स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 9 जून से लेकर और 15 जून तक क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहने वाला है ये पूरा हफ्ता आपके लिए। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा को जरूर देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हफ्ते में 2-3 बार बदल जाते हैं। इस पूरे ही हफ्ते में मून की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु और लास्ट डे वो मकर में रहेंगे 15 तारीख को। इन सब चीजों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इस हफ्ते में सूर्य भी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं, महीने में एक बार बदलते हैं। तो सूर्य भी 15 जून को लगभग सुबह 6:45 बजे अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, जो सभी में कहीं ना कहीं एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकता है, अग्नि तत्व बढ़ सकता है। इसके साथ ही शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, जो सभी के जीवन में लग्जरी बढ़ाने वाली होगी। तो क्या करना है आपको, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए, और कर्क के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी कैंसर राशि के लिए 9 जून से लेकर और 15 जून तक पूरे ही हफ्ते में कौन कौन से ग्रह ट्रांजिट करेंगे और उस पे कैसे परिणाम रहने वाले हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो चंद्रमा की स्थिति होती है साप्ताहिक राशिफल में, हमेशा मून जो है सबसे ज्यादा परिवर्तित होते हैं, क्योंकि वो हर 2-2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और इस हफ्ते वीक के आखिरी में जो सूर्य हैं अभी तक टॉरस में चल रहे हैं, वो भी जेमिनी में आ जाएंगे, यानी आपके लिए 12th हाउस में आ जाएंगे। तो पूरे हफ्ते की अगर हम बात देखें तो मून बदलेंगे, मून की जो स्थिति रहने वाली है वो तुला, वृश्चिक और धनु में रहेंगे। यानी अगर आपके लिए, अगर हम देखते हैं कैंसर राशि के लिए, तो पूरे हफ्ते चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है ना। चौथे, देखिए शुरू में जरूर कुछ समय के लिए वो 4th हाउस में रहेंगे, अन्यथा पूरी ही स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। तो कैंसर के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले आपका चार्ट क्या कहता है। देखिए 2nd हाउस में मंगल और केतु हैं। शुरू में जब हफ्ता स्टार्ट होगा तो चंद्रमा आपके 4th हाउस में है, उसके बाद 5th में रहेंगे, 6th में, और हफ्ते के आखिरी दिन में वो मकर में रहेंगे, यानी पुनः केंद्र में आ जाएंगे। 10th हाउस में शुक्र विराजमान है, भाग्य में आपके शनि है, और सूर्य जो है आपके लाभ भाव में है। गुरु और बुध की स्थिति आपके 12वें घर में है, और सूर्य भी वीक के आखिर में यानी 15 तारीख को यहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करके 12th हाउस में आ जाएंगे, यानी 3 ग्रह आपके 12वें घर में रहने वाले हैं, गुरु, बुध और सूर्य। तो अब तक आप समझते होंगे कि त्रिक भाव में जितने भी ग्रह होते हैं वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देते। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा के हिसाब से तो हम देखेंगे, क्योंकि जो आपके लॉर्ड है वही मून है, और हफ्ते की शुरुआत में ही चंद्रमा आपके 4th हाउस में है। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा थिंकिंग ज्यादा रहेगी, सोच ज्यादा रहेगी, लो फील कर सकते हैं, सिंक, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, ये सब आपको रह सकती है। यानी 7-8 तारीख को, 7-8 को नहीं हम कहेंगे, रादर 9 से हम बात करें तो 9 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है, 9 और 10 को। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब स्थान परिवर्तन करके अपने त्रिकोण में आएंगे तो आपकी चीजें ज्यादा बेहतर रहने वाली है। तो कर्क राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी नहीं है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। राहु भी आपके अष्टम में है, तो पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल केतु का अंगारक योग भी बना हुआ है, तो दांतों की समस्या भी कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है, यानी दांतों की समस्या, पेट की समस्या, और मन जो है विचलित रह सकता है हफ्ते के शुरुआत में, यानी 9 और 10 तारीख को। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद वीक के एंड में सूर्य भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे, जो थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास को हिला सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये वीक मिला जुला रहने वाला है आपके स्वास्थ्य के हिसाब से। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हेल्थ ही इस वीक में दिखाई दे रही है। और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है। तो आप एक टाइगर आई का ब्रेसलेट जो है जरूर धारण कर सकते हैं। वैसे भी देखिए जो आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा होते हैं, तो सोच तो आपको ज्यादा रहती है, सेंसिटिव बहुत होते हैं, जरा जरा सी बात पे घबरा जाते हैं, दूसरों पर अंधविश्वास कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में
टाइगर आई ब्रेसलेट पहनना आपको पॉजिटिविटी देगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा आपको, और जो है आपको कॉन्फिडेंट रखेगा, और सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ में, मोरल हेल्थ, जो हम कहेंगे मेंटल हेल्थ में आपके ध्यान रखेगा। तो आप चाहें तो इस टाइगर आई ब्रेसलेट को हमारी साइट से भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, बटन दिया हुआ है, तो आप इस पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और एनर्जाइज करके दिया जाता है, तो इसे आप अवश्य लें। और कर्क राशि के लिए तो हम जरूर बोलेंगे कि इन्हें ये धारण करके रहना चाहिए, जिससे ये पॉजिटिव रहें, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि मरने वाले को भी एक आशा की किरण उसे वापस निकाल के ले आती है, तो इसलिए आप इसे अवश्य धारण करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कैसी रहने वाली है? देखिए, लंबे समय से मंगल ने आपको परेशान किया हुआ था। आपकी लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और काफी लंबे समय से नीच के थे, पर इस हफ्ते में मंगल आपके जो है कुटुंब में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं केतु के साथ। मंगल और केतु भी अंगारक योग बनाते हैं, तो नीच की अवस्था से तो स्थिति बेटर हुई है, लेकिन गुस्सा अभी भी यहाँ पर रह सकता है। तो क्रोध को नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें भी जब ये वीक स्टार्ट होगा, यानी 9-10 तारीख को, आपको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। हम तो ये कहेंगे कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उस समय मिले भी, वरना कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं और दिक्कत आ सकती है। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। और रिश्तों को भी अगर हम देखते हैं, देखिए क्योंकि मंगल भी केतु के साथ है, अगर हम लव लाइफ की बात करें, और सिंह राशि में है, और जो सूर्य हैं आपके पूरे ही हफ्ते, यानी 15 तारीख को छोड़ के पूरे हफ्ते सूर्य की दृष्टि भी आपकी लव लाइफ पर रहने वाली है। तो दोनों तरफ से क्रोध की स्थिति है, यानी एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे, हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो धैर्य रखें, शांति में चीजों को हैंडल करें, और हफ्ते की शुरुआत में 9-10 तारीख को थोड़ा सा मिलना जुलना या जो कॉन्वर्सेशन है उसको आप अवॉइड करें, तो आगे चीजें बेहतर रहने वाली हैं। और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। आपके जो पिताजी हैं उनसे भी आर्ग्यूमेंट को आप अवॉइड करें, वहां भी थोड़े से रिश्तों में खटास आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए शनि यहाँ के लॉर्ड हैं और 7th हाउस को देखा जाता है, और आप स्वयं तो चंद्रमा जो हम कहेंगे है ही। तो ऐसी स्थिति में देखिए मून जो होते हैं फास्ट मूविंग होते हैं, जो स्थिति मकर की रहती है वही यहाँ कर्क की रहती है। तो उसका रीजन यह है कि शनि 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 और जो चंद्रमा है फास्ट मूविंग है, तो नेचर में अंतर रहता है। सेंसिटिव आप होते हैं, शायद स्पाउस जो हैं आपको थोड़े से प्रैक्टिकल मिलते हैं, तो ऐसे में तालमेल कम बैठता है। लेकिन अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं। आपके स्पाउस के जो प्लैनेट हैं शनि आपके भाग्य में बैठे हैं, तो इस हफ्ते जो स्थितियां यहाँ पर हैं ठीक नजर आ रही हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि चंद्रमा शुरू में थोड़े से कमजोर हैं, चौथे घर में रहेंगे, तो 9 और 10 तारीख को यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी चीजों को आपको अवॉइड करना है। अन्यथा यहाँ पर मैरिड लाइफ ठीक नजर आ रही है। आपके जो कुटुंब में ही, वैसे देखिए कुटुंब का आपको सपोर्ट मिलेगा। मंगल परिवर्तित हो चुके हैं, आपके कुटुंब में मंगल है, लेकिन मंगल और केतु का मिलना अंगारक योग बनाता है, तो घर में थोड़ा सा विवाद की स्थिति रह सकती है, उसे आप अवॉइड करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10th हाउस को देखा जाता है, साथ ही साथ सप्तम को भी देखा जाता है। तो देखिए 10th हाउस में आपके शुक्र विराजमान है, साथ ही साथ शुक्र आपकी लग्जरी को भी देख रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं, सुख सुविधा को देख रहे हैं, और आपके धन भाव के स्वामी भी पूरे ही हफ्ते आखिरी दिन को छोड़ के लाभ भाव में बैठे हैं। तो कर्म यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। कर्म भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि वाले जो लंबे समय से मंगल के कारण भी परेशान थे, यहाँ स्थितियां आपकी बेटर हैं। अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो आपका यहाँ पर हम कहेंगे निर्णय शक्ति काफी अच्छी होने वाली, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी। बहुत ज्यादा पैसा हम कहेंगे कि आपको काम में से नहीं निकालना है, यानी बहुत विड्रॉल्स नहीं होने चाहिए, वो भी आपके लिए जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर काम अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो लॉर्ड है मंगल वो धन भाव में है और अपनी ही मित्र की राशि में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चीजें ठीक रहेंगी। ओवरऑल
कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, इंडस्ट्री में है, मीडिया में है या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। शुक्र की सीधी दृष्टि है आपके सुख भाव पर, तो यहाँ लाभ बढ़ने वाला है, लग्जरी बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से यहाँ चीजें ठीक हैं। और आपके जो धनेश हैं, धन भाव के स्वामी भी आपके लाभ भाव में है, डिजायर हाउस में है, तो ये स्थिति अच्छी बनी हुई है। लेकिन हफ्ते के शुरुआत के जो 2 दिन है 9, 10 और जो हफ्ते का आखिरी दिन है 15, वहां सूर्य आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो थोड़े से खर्चों के योग भी बनेंगे और थोड़ा कोई निर्णय भी गलत हो सकता है। तो हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते का आखिर, यहाँ पर एक एक दिन में आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों की हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए मंगल आपके लॉर्ड हैं और स्थिति अच्छी बनी हुई, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है पूरा ही हफ्ता। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फायदे होने वाले हैं, रिजल्ट्स आपके अच्छे रहने वाले हैं। अगर रिजल्ट 15 तारीख से पहले आते हैं तो चीजें बेहतर हैं। हालांकि चंद्रमा शुरू के 1-2 दिन 9 और 10 को भी आपके फेवर में नहीं है, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं घर का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, घर में माहौल ऐसा रह सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है और अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में डिस्टेंस एजुकेशन में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी समय हम कहेंगे वीक के एंड में ज्यादा बेहतर होगा। तब सूर्य भी आपके जो है 12th हाउस में चले जाएंगे, तो स्थितियां यहाँ पर अच्छी हैं। अध्यात्म की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके जो लॉर्ड हैं उनके मित्र हैं, लेकिन गुरु अभी आपके 12वें घर में है, बुध भी 12वें घर में है, तो त्रिक भाव में राहु भी है। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बैठ के पूजा पाठ करना है, घर में धार्मिक माहौल, वो इस वीक में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आसपास जाके आप मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, वो यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें आपके भाग्य की बात, तो देखिए भाग्येश जो है आपके भाग्येश की स्थिति भी बेटर बनी हुई है। यहाँ पर देखिए गुरु, हालांकि देखिए गुरु जो होते हैं एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं। शनि आपके भाग्य में बैठे हैं तो भाग्य साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे, बहुत एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपने कर्म नहीं किया और भाग्य आपका साथ दे रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। लोग पूछते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, आपने कहा था अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करें, घर बैठे रहें और सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो स्थिति किसी के साथ भी नहीं होती। और आपके तो भाग्येश भी अभी 12th हाउस में चल रहे हैं, 12वें घर में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं व्यय का हाउस होता है। तो ऐसे में कर्म प्रधान ज्यादा रहे कैंसर राशि वाले, उनके लिए वही ज्यादा अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 60% आप मान के चलें। और हफ्ते की शुरुआत में और एंड में हम कहेंगे कि कोई भी मेजर डिसीजन ना लें। अगर हम रिकैप देखें कर्क के लिए इस पूरे ही हफ्ते का, तो भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। इसके साथ साथ ही हेल्थ का भी आपको ध्यान रख के चलना है, पेट का और अपने दांतों का, ये आपके लिए जरूरी है। चंद्रमा थोड़े से हफ्ते की शुरुआत में कमजोर रह सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपकी लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य से आप जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। शिव पार्वती की आप आराधना करें, आपके लिए काफी लाभ होगा। अमोघ शिव कवच का आप पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य बाद में आपके 12वें घर में चले जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को हिला सकते हैं। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। और इसके साथ साथ जाते जाते एक और चीज हम आपको कहेंगे कि आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।